क्या हुआ जब पूरे 550 साल बाद उज्जैन के कुएं से निकला भगवान महाकाल का पवित्र ज्योतिर्लिंग। कुएं से ज्योतिर्लिंग निकला और उज्जैन में भक्तों का तांता लग गया। फिर जो हुआ वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। भक्त से लेकर वैज्ञानिक तक और पुलिस से लेकर सरकार तक सब महाकाल के इस चमत्कार से दंग हैं, क्योंकि एक या दो नहीं बल्कि पूरे 550 साल बाद कुएं से निकले थे महाकाल। 550 सालों तक बिना पूजा पाठ के कुएं में दफन थे उज्जैन के महाकाल। तो आखिर क्यों लेनी पड़ी थी महादेव को कुएं में शरण? आखिर किसने रखा था महादेव को कैद में? और आखिर क्या है महाकाल के कैद ज्योतिर्लिंग की कहानी? वास्तव में इस पवित्र ज्योतिर्लिंग को जानबूझकर कैद नहीं किया गया था, बल्कि इसे एक पुजारी ने कुएं में छुपा दिया था। तो आखिर क्यों छुपाया उस पुजारी ने महाकाल को कुएं में? और क्या वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और महाकाल की पूजा करे? महादेव के चमत्कार की ये सच्ची घटना आपको हैरान कर देगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय महाकाल कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान महाकाल की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। बात साल 1235 की है, जब उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 550 वर्षों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर ऐसी ही अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी। लेकिन जब कई वर्षों बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया, तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण कराकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। राणोजी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड से बाहर निकलवाया था और महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद राणोजी ने ही 550 वर्ष से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी दोबारा शुरू कराया। महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में भी इस महाकाल मंदिर की संध्या आरती का जिक्र मिलता है। मान्यता है कि ऐसा मंदिर के एक पुजारी के सुझाव से किया गया था, जो महाकाल का परम भक्त था और दुष्टों से महाकाल को बचाना चाहता था। ऐसा भी कहा जाता है कि उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने महाकाल मंदिर का विस्तार कराया था। उन्होंने मंदिर परिसर में धर्म सभा बनवाई, जहां से वो न्याय किया करते थे। राजा विक्रमादित्य ने कई प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण भी करवाया था। वहीं 7वीं शताब्दी के बाण भट्ट के कादम्बनी में भी महाकाल मंदिर का विस्तार से वर्णन किया गया है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें महाकाल मंदिर भी शामिल रहा। उन्होंने महाकाल मंदिर के शिखर को पहले से ऊंचा करवाया था। राजस्थान के राजा जय सिंह द्वितीय ने सन 1280 में महाकाल के शिखर पर शिलालेख में सोने की परत चढ़वाई थी। साथ ही उन्होंने कोटि तीर्थ का निर्माण भी कराया था। वहीं सन 1300 ईस्वी में रणथंबोर के राजा हमीर शिप्रा नदी में स्नान के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे।
उन्होंने महाकाल मंदिर की बुरी अवस्था देखकर इसका विस्तार कराया। सन 1700 में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने भी उज्जैन की तीर्थ यात्रा की और यहाँ कई निर्माण कार्य करवाए। महाकालेश्वर के नाम से जाना जाने वाला उज्जैन का ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर कितना पुराना है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के परम भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्होंने यहाँ करीब 132 सालों तक शासन किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य हैं। मंदिर का इतिहास बेहद रोचक है। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी देश के इस पावन स्थल ने अपनी पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म की पताका को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंग को तरह तरह के जतन कर आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। कई दशक बीत जाने के बाद वर्तमान दौर में मंदिर का एक अलग ही स्वरूप दर्शनार्थियों को देखने को मिल रहा है। वहीं अब महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद लोग उज्जैन को एक अलग ही दृष्टि से देख रहे हैं और केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर से भक्त यहाँ महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का ये अद्भुत ज्योतिर्लिंग भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात इस ज्योतिर्लिंग को किसी ने बनाया नहीं बल्कि ये स्वयं ही शक्ति से प्रकट हुआ है। महाकालेश्वर एक अत्यंत प्राचीन ज्योतिर्लिंग है जिसे दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिण मूर्ति भी माना जाता है। ये एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक परंपरा द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में ही पाया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति विराजमान है जो केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुलती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक बड़ा विशाल मेला लगता है और रात में पूजा भी की जाती है। तो क्या आप उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग की कहानी को जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।